अच्छा जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कशफ, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है और क्लियर है? कशफ, यस, डन। अच्छा जी, आपकी जो आज की क्लास की कहानी है वो बेसिकली आपकी लास्ट क्लास की कहानी से कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं। पहले तो मैं आपको दोबारा आगाह करूँ, सर आपने जो लास्ट क्लास में चेंजेस इन पार्टनरशिप के बारे में जो भी कुछ पढ़ा, सर चेंजेस इन पार्टनरशिप में जब चेंज इन पार्टनरशिप आता है तो सर आप कॉमनली दो काम कर सकते हैं। दो तो करेंगे ही करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप पे तो कम से कम ये दो काम आप करेंगे। पहला काम आप क्या करेंगे सर? पहला काम आप ये करेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट करेंगे या रीवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज करेंगे। यूजुअली लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं, लाइबिलिटीज कुछ नहीं है। दूसरा काम आप ये करते हैं कि आप गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल को राइट इन करते हैं और फिर गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी, ये जिक्र हमने यहाँ पे किया हुआ ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के साथ साथ, और यही इसकी नई टेक्निक है और यही इसकी सही टेक्निक भी है। ठीक हो गया सर, यहाँ तक अगर हमने ये बात कर ली तो अब हम सर ज़रा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सर अगर आपके पास बुकलेट नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले दो तीन क्वेश्चन सर हम आराम से जो है ना वो इसके कवर अप कर लेंगे। आपको लाइक ऐसा कोई आइडिया मैं आपको दिखाता हूँ सर, इसके साथ साथ ही हो जाएगा। यार आई एम वर्किंग ऑन इट, आई हैव लिटिल इशू। मेरी जो एक्चुअल ड्राइव है ना उसमें मेरे से सारी रिकॉर्डिंग्स नज़र आ रही हैं। मैं जब उसे मैकबुक में इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं उसे इस मैकबुक में इंसर्ट कर रहा हूँ, वो फाइल करप्ट कर दे रहा है। अब मैं उस हार्ड ड्राइव के साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा, ऐसा ना वो उड़ जाए। मुझे पता ही एरर कब से आया, ये एरर आया जब से मेरा iOS 18 अपडेट हुआ इसका, और जो मेरी मैकबुक अपडेट हुई है। एक दो दिन में वेट कर रहा हूँ ज़रा कोई उसकी अपडेट आ जाए तो वो अपडेट उसको नॉर्मलाइज कर देगी, वरना मेरा डाटा मैं उसको बड़ा मुश्किल से निकालूंगा। और मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो डाटा उड़ जाए। एक दिन दे दो बस। अच्छा आप मेरी बात सुने सर, आपके पास जो आज की क्लास का काम है हम उसके लिहाज से एक छोटी सी चीज़ जो है उसको कवर अप करने जा रहे हैं। आप अगर आपके पास बुकलेट होती तो आप बुकलेट निकाल लेते और बुकलेट का सर आपके पास क्वेश्चन आ जाता। और चेंजेस इन पार्टनरशिप, सर ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन ना कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो मैं एक बात बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन एएस लेवल के हैं सारे। सर एएस लेवल की मैं बात करके क्यों स्टार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि ये पहले एएस लेवल में ही टॉपिक था, ये टॉपिक A2 में था ही नहीं। सही है सर, ये बहुत एक इजी टॉपिक है, इसमें एक वर्किंग है जो आपको करनी है और उसके साथ साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सर अब स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में आपके पास आ रहे डी एंड पी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे सर ये 3:2 क्या चीज़ है। सर 3:2 मेरे लिए सर मैंने यहाँ मेंशन किया ये इनका पुराना रेशो है, तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा? मैं इसका नाम रखूंगा सर यहाँ के ओल्ड रेशो। सर लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू एडमिट क्यू एज अ पार्टनर ऑन दिस डेट दैट इज विलिंग टू ब्रिंग कैश 12,000 एज हिज कैपिटल। वो अपने वो पार्टनर जो है वो विलिंग है कैश लाने के लिए 12,000 एज हिज कैपिटल। सर जवाब दें क्यू आ रहा है और साथ में 12,000 भी ला रहा है। बैंक डेबिट क्यूज कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री पास करेंगे हम इसकी। सर यहाँ लिखें, सर मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ सर जब कोई बंदा आ रहा है तो वो बैंक को डेबिट करके और आप क्यू का कैपिटल क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग विल बिकम, डी का रेशो है 1/2, पी का रेशो है 1/3, क्यू का रेशो है 1/6। जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 1/2, 1/3 और 1/6 है। लिखा हुआ द बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2005 बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर इज एज फॉलोज। पहले तो एक बात बताऊं आपको सर, ये एक रेशो गिवन है, फिर पी का रेशो गिवन है, फिर आपके पास क्यू का रेशो गिवन है। ये तीन रेशोज गिवन है। ये कौन से रेशोज हैं? ये न्यू रेशोज हैं। फिर सर इनकी बैलेंस शीट गिवन है बिफोर द एडमिशन। सर बिफोर द एडमिशन के अंदर सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने लिखी हुई है उसको जरा देखिए। आपके सामने सर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट की एक वैल्यू गिवन है, फिर आपके सर लिखा हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, फिर मोटर व्हीकल की वैल्यू गिवन है, फिर क्वेश्चन को देखिए आपके पास ऑफिस फर्नीचर है, फिर करंट एसेट है, फिर आपके पास इन्वेंट्री है,
फिर रिसीवेबल्स हैं, फिर बैंक है। फिर इसी तरह कैपिटल में आ जाइए तो कैपिटल आपके पास डी का कैपिटल है, फिर आपके पास पी का कैपिटल है। फिर आप पार्टनरशिप फंड्स की बात करें तो पार्टनरशिप फंड्स इज अ कैपिटल। फिर आपके पास लाइबिलिटी आ गई। तो नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल, पार्टनरशिप फंड और करंट लाइबिलिटी पे ये डिपेंडेंट है। इट इज अग्रीड दैट द एसेट्स शेल बी रीवैल्यूड, एसेट्स को रीवैल्यू कर देंगे आप। एसेट्स को किस वैल्यू से रीवैल्यू करने जा रहे हैं आप सर? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 25,000। एक्चुअल बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर? 10,000। अब सुने, पहला काम क्या करना होता है व्हेन वी हैव एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? सर सबसे पहला काम ये करना होता है कि सर हमें अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना होता है। सर एसेट्स को रीवैल्यू करना, इसका मतलब है पहले कितनी की वैल्यू है? 10,000 की, अब कितने की आ रही है सर? 15,000 की। तो 25,000 हो गया ना सर, तो इसका मतलब है 15,000 से ये अपवर्ड्स हो गया। सर रीवैल्यूएशन में हमेशा डिफरेंस लेते हैं, एक्चुअल अमाउंट नहीं लेते। मोटर वैन की वैल्यू आ रही है 4,000। सर चेक करते हैं मोटर वैन की वैल्यू कितनी आ रही है। मोटर वैन पुरानी थी सर 6,000 की, तो इसका मतलब है सर इसमें हमें 2,000 का क्या आ गया? फॉल। ऑफिस फर्नीचर हमारे पास कितने का है? 4,000 का। अब ऑफिस फर्नीचर कितने का है? 7,000 का। 3,000 का सर आपके पास क्या आ गया? 3,000 का आपके पास क्या आ गया? फॉल या इंक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज ना। इन्वेंट्री कितने की है सर? 2,000 की। अब इन्वेंट्री कितनी हो गई सर मेरे पास? 1,800 की। सर अब इसमें कितने का फॉल आ गया? 200 का। एसेट्स रिवैल्यू होते हैं, नहीं, एसेट्स रिवैल्यू होते हैं। मैं दोबारा गया सर, मैंने आके आपको A2 का ये लेवल खोला, अगर गलत लिख लिया है तो उसे करेक्ट कर लें। चेंजेस इन पार्टनरशिप की बात करें सर, assets and liabilities can be made when there is a change in partnership. Assets and liabilities, all the assets, all the liabilities that can be revalued. सही है भाई। मैं पार्टनर आ रहा हूँ, मैंने देखा गोडाउन में माल सड़ा हुआ रखा हुआ है, मैं क्यों आऊँगा उसको ओनरशिप लेने? बोलूँगा जो सड़ा हुआ है ऑब्सोलीट करो, निकालो, फेंको इसको, मैं इसकी मिल्कियत क्यों पकड़ूँ भाई? लॉस में है मेरा काम। आ रही है बात समझ में? सर यहाँ आते हैं। सर ये आ गए यहाँ पे, गुडविल इज वैल्यूड एट 9,000। और आगे इंपॉर्टेंट बात देखिए, एंड विल नॉट रिमेन इन बुक्स। गुडविल को आपने बुक्स में मेंटेन नहीं करना। नहीं करने का मतलब क्या है सर? गुडविल को आपने राइट इन करना है और गुडविल को आपने क्या करना है? राइट ऑफ। अच्छा, मैं दो स्टेटमेंट्स रीवैल्यूएशन की आपके सामने बना रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में दो बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप जरा थोड़ी सी मेरी बात को सीखें। रुक जाना हमजा, पहले मैं ना एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को पहले तो देख के ना लाइक रिकग्नाइज कीजिए क्या दोनों चीजें सही हैं। सर दो तरीके से रिवैल्यूएशन बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन कह दे भाई रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना के दो, तो बॉस आप इसका रिवैल्यूएशन का क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन का आप अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट देखिए कैसे बनता है। मैंने यहाँ के सर हेडिंग डाली, एक मिनट सर, मैंने यहाँ के एक हेडिंग डाली सर रिवैल्यूएशन के लिए, और मैंने अब रिवैल्यूएशन का एक अकाउंट बनाना है। गौर से देखिएगा सर, रिवैल्यूएशन के अकाउंट के साथ एक बड़ा अजीब यूनिक फॉर्मूला है। इसमें एसेट्स इधर इंक्रीज होते हैं और इधर एसेट्स क्या होते हैं सर? डिक्रीज। सर इसका नाम क्या रखा मैंने? इस अकाउंट का नाम मैंने सर रखा आके रीवैल्यूएशन अकाउंट। सही है। सबसे पहले सर रिवैल्यूएशन में पहली क्या चीज है? बिल्डिंग, फिर मोटर वैन। मोटर वैन डिक्रीज हो रही है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो सर मैं यहाँ आके वैल्यू क्या रखूंगा? यहाँ में आके वैल्यू रखूंगा बिल्डिंग। यहाँ आके मैं वैल्यू क्या रखूंगा? यहाँ में आके वैल्यू रखूंगा मोटर वैन। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर? बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर रही है 15,000 से। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज कर रही है कितने से? 2,000 से। फिर सर आगे मैंने देखा सर ऑफिस फर्नीचर जो है वो 3,000 से इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने सर यहाँ आके मेंशन किया ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर सर मेरा 3,000 से इंक्रीज कर रहा है, और इन्वेंट्री मेरी 200 से जो है ना वो डिक्रीज कर रही है, 200 से। सर इस अकाउंट का एक एक आंसर आएगा, लेकिन उस आंसर का मतलब क्या है वो सुने सर। इस अकाउंट का जो आंसर आएगा उस आंसर को आप इसके गेन या लॉस में कन्वर्ट करके छोड़ेंगे। पहला मसला तो ये, गेन या लॉस का कन्वर्जन मतलब सर पहले तो इसका आंसर निकालिए फिर बताओ। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 2,300, और इसी तरफ आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है ना, इसकी क्रेडिट साइड हैवी है। क्रेडिट साइड हैवी है और डेबिट 2,300 नहीं आ सकता। 15,000 है उसका आंसर, 15,000 कुछ सौ आएगा इसका आंसर। सर इसका आंसर आएगा आपके पास, सर क्वेश्चन का आंसर है सर आपके पास 15,800। 15,800 आपके लिए क्या है सर? 15,800 आपके लिए गेन है। आप इसे स्प्लिट करेंगे दो लोगों में। दो कौन से लोग? पुराने, डी एन पी। पुराना नहीं, क्यू तो नया है। डी एन पी रेशो क्या है? 3:2। मैंने यहां लिखा सर आके, एक मेरे पास एक पार्टी आएगी डी, दूसरा कौन आएगा सर मेरे पास? क्यू। डी के लिए
रेशो क्या यूज करेंगे 3/5 और दूसरे के लिए यूज करेंगे 2/5। सर रेशो में स्प्लिट कर दीजिए 9480 6320। सर मैंने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया, राइट। अब सुने, कभी कभी एग्जामिनर रीसेंट पास पेपर्स में रीवैल्यूएशन का अकाउंट नहीं मांग रहा, वो कह रहा है रीवैल्यू करके दिखा दें। अगर सिर्फ बोल देना रीवैल्यू करके दिखा दें तो आप रीवैल्यूएशन स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर? रीवैल्यूएशन स्टेटमेंट, ये भी बन सकती है सर। रीवैल्यूएशन स्टेटमेंट क्या होती है? जो जो चीज़ें रीवैल्यू हो रही है उनका नाम लिखें। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग कितनी वैल्यू से बढ़ गई? पॉजिटिव आ गया सर 15,000। सर जवाब दीजिए मोटर व्हीकल बढ़ गया, यस मोटर व्हीकल को भी मैंने यहाँ रखा। अब ये बस फर्क ये है कि ये टी अकाउंट नहीं है, यहाँ लिख दिया सर मैंने आके 2,000। सर ऑफिस फर्नीचर की बात की, बिल्कुल सही सर, ऑफिस फर्नीचर की बात की, अमाउंट कितना आ गया सर मेरे पास 3,000, लेकिन किस में? प्लस में या माइनस में? प्लस में। वेरी गुड। मोटर व्हीकल किस में आएगी हमजा? मोटर व्हीकल आएगी आपके पास माइनस में, क्योंकि सर वो वैल्यू उसकी क्या हो रही है, वहां वैल्यू उसकी फॉल हो रही है, राइट, ये माइनस में। फिर सर आखिरी चीज आपके पास आएगी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी, इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से फॉल हो रही है? 200। सर जवाब दीजिए इन सबका जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आपके पास क्या बनेगा? 15,800। ये 15,800 आपके लिए क्या है सर? ये 15,800 आपके लिए गेन है, पॉजिटिव है। इस गेन को दो लोगों में डिवाइड करना है आपने, एक डी के कैपिटल में और एक पी के कैपिटल में। मैंने क्यों लिख दिया? पी के कैपिटल में, यहाँ लिखेंगे उसके पी के कैपिटल में। एक में कितना अमाउंट जाएगा सर? 9480। दूसरे का अमाउंट कितना जाएगा सर? 6320। क्यों जाएगा? 3/5। और दूसरा रेशो कितना आएगा आपके पास? 2/5। सर ये दोनों रीवैल्यूएशन अकाउंट है, दोनों तरीके से बिल्कुल सही है, इनमें कोई गलती नहीं है, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन सिर्फ बोले व्हाट इज द रीवैल्यूड अमाउंट, तो आप आपके ऊपर ओपन है, आप दोनों में से कोई भी काम कर लें। क्वेश्चन बोले नहीं रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करें, फिर तो अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, फिर कोई हल ही नहीं है। कॉपी कर लीजिए इसको। वो रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। राइट ऑफ कहाँ हुआ? राइट ऑफ होता ही नहीं है, गुडविल राइट एंड राइट ऑफ होती है। कर गया ना, 15,800 पे तो बैलेंस कर गया। ये दो वैल्यूज तो, ये तो मैंने इसकी अपनी अंदर वैल्यूज लिखी हैं, गौर से देखो, मैंने ये तो डी के लिए लिखा है, अकाउंट तो बैलेंस कर गया है। ये देखो, ये मैंने जो ये वैल्यूज लिखी हैं, ये तो मैंने डी और पी की वैल्यूज लिखी हैं। एक्चुअली तो बैलेंसिंग फिगर ये है जिससे ये बैलेंस हो चुका। हाँ वो ऑलरेडी हो गया। कशफ बात समझ में आ गई? कशफ कोई क्वेश्चन है? न्यू पार्टनर रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पुराने पार्टनर्स को जो अब तक एसेट्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उन पे उनको उसका गेन या लॉस मिल जाए, पुराने पार्टनर्स को। तो पुराने पार्टनर्स के लिए मैं न्यू रेशो क्यों यूज करूँगा? दोबारा बोल रहा हूँ, आज मेरी एक गाड़ी है, आज तक मैंने और हसन ने चलाई है, आज तक मैंने, हम दोनों ने चलाई। तुम पार्टनर आ रहे हो ने, तो मैंने तो खरीदी 10 साल पहले और हसन के साथ मिलकर खरीदी थी 5 लाख की। अब वो सिविक रिबॉन हो गई है 20 लाख की, तो जो उस पर 15 लाख का गेन है वो हम दोनों को मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए, हम दोनों को ना। ओल्ड रेशो। एक बिल्डिंग खरीदता हूँ मैं और हसन मिलकर, हमने बिल्डिंग खरीद ली 1 करोड़ की करीब, और वो पिछले हमने 20 साल से चला रहे हैं उस बिल्डिंग को। अब वो बिल्डिंग हो गई होगी 26 25 30 करोड़ रुपए की। तो क्या 25 करोड़ रुपए की बिल्डिंग में मैं आने वाले पार्टनर को 1 करोड़ रुपए इंसर्ट करूँ या 25 करोड़ रुपए? 25 करोड़ रुपए ना आज की वैल्यू पे, ये कर रहा हूँ। एक सवाल हमसे तुमने पूछा था, मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, पूछो दोबारा कोई सवाल तुमने पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था, मैं स्किप कर गया। तुमने एक बात बोली थी सर ऐसा क्यों किया, फिर मैंने बोला अभी बताता हूँ, मैं भूल गया। नहीं नहीं, एक लफ्ज़ तुमने बोला था, आई जस्ट लॉस्ट इट। मैं तुम्हें बोला कि अभी समझाता हूँ, छोड़ो, तुम भी भूल गए मैं भी भूल गया, आगे क्वेश्चन में खुद ही आ जाएगा। हाँ कॉपी करो, अभी तो कॉपी करो, फिर उसके बाद इसके आगे काम करते हैं। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन अकाउंट। उसमें नेट बुक वैल्यू और रियलाइज्ड अमाउंट रखते हैं, उसमें दोनों अमाउंट आते हैं, ये सबसे बड़ा फर्क है।
अब यू हैव टू ऑप्शंस राइट, ईदर टू मेक अ रीवैल्यूएशन स्टेटमेंट और अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन कह दे भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा आपको, फिर आपके पास कोई और मजीद कोई ऑप्शन नहीं है। जी नहीं नहीं, हम इन दोनों पार्टनर्स के रेशो में इसको स्प्लिट कर देते हैं बस। मैंने इस अमाउंट को इसमें कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब बताता हूँ कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, पहले तो ये बनाओ। हाँ एक मिनट बस ये कॉपी कर लें। सही है। अब सुनिए सर, रीवैल्यूएशन बनाने के बाद आपको कैपिटल बनाना है। सर गुडविल क्यों नहीं बनाना? गुडविल कभी नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? उसकी वजह कैपिटल के साथ साथ ही आपको सिखा रहा हूँ पहले। लेकिन कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, गुडविल आप नहीं बनाइएगा, गुडविल आपको बनाना भी नहीं, आपने बनाइएगा भी नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कर जाके कि गुडविल बनाया था सर ने। सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करूँ सर, गुडविल अब जो कैपिटल का अकाउंट बनेगा, पहले कैपिटल के लिए 2 लोग थे, अब इस एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल में 3 लोग हकदार हो जाएंगे बिजनेस के। तो मैंने सर यहाँ आके हेडिंग डाली सर कि मेरे पास कैपिटल का अकाउंट है। कैपिटल के अकाउंट में सर सबसे पहले मेरे पास कौन था? पहला बंदा था सर मेरे पास डी, दूसरा बंदा था सर मेरे पास पी, और लास्ट बंदा था सर मेरे पास क्यू। 3 लोग थे सर मेरे पास। इसी तरह सर मेरे पास यहाँ पे डी, एक बंदा था सर मेरे पास पी, और एक बंदा कौन था सर मेरे पास? क्यू। सर आप गौर से देखिएगा, सर डी का कोई ना कोई बैलेंस था, बिल्कुल था, क्योंकि वो पहले भी पार्टनर था। पी का भी कोई ना कोई बैलेंस था, क्यू का कोई बैलेंस नहीं था उतने, क्यू तो अभी आया। सर डी का बैलेंस कितना था? क्वेश्चन में देखें सर, जब आपने बैलेंस शीट खोली इनकी, तो इनकी बैलेंस शीट के अंदर डी के जो कैपिटल की वैल्यू है वो लिखी हुई है सर 15,000, और पी के कैपिटल की वैल्यू लिखी हुई है सर आपके पास 10,000। यानी आपके पास टोटल 25,000 का कैपिटल किसका गिवन है? डी का और पी का। 15,000 की एक वैल्यू और एक 10,000 की वैल्यू। बोलो हम वो तो करंट अकाउंट होता ना, कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है, वो नेगेटिव होगा। सर यहाँ लिखा मैंने आके, अब मेरी बात सुने सर, मैंने एक की वैल्यू लिखी, क्या वैल्यू है? 15,000। दूसरे की वैल्यू मैंने कितनी लिखी सर? 10,000। अब सुनिए सर, वैल्यू लिखने के बाद क्यू पे मैंने डैश डाल दिया, आप भी डाल लीजिए। टी अकाउंट बनाइए सर, और टी अकाउंट को सर इसी तरह मूव करा लीजिए, 10,000 तक यहाँ तक आ जाइए, और एडजस्टमेंट्स मेरे बिल्कुल साथ साथ इसकी सीखें। डन। सुने सर, जब आपने यहाँ तक ये काम कर लिया तो अब उसके बाद देखिएगा, डन। अब देखिएगा, क्या नया पार्टनर जो आ रहा है वो कुछ पैसे ला रहा है? यस सर, जो नया पार्टनर आ रहा है वो सर अपने बैंक में पैसे डेबिट कर रहा है, यानी बैंक अकाउंट बिजनेस का डेबिट हो रहा है, और वो अमाउंट कितना लेकर आ रहा है सर? 12,000। मैंने सर यहाँ लिख दिया वो 12,000 ला रहा है, और छोड़ दीजिए उसको। क्वेश्चन में क्यों छोड़ दीजिए इसको सर? क्योंकि इसके अलावा वो कुछ भी बिजनेस में इंसर्ट नहीं कर रहा। चेक कर लीजिए सर, ही विल ब्रिंग 12,000 कैश। कैश लिखना है ना सर, तो बैंक नहीं लिखिएगा, बैंक नहीं लिखिएगा, फिर उसकी जगह वहां पे कैश ही लिखिएगा। सर मैं यहाँ गया वापसी, मैंने कैपिटल अकाउंट के अंदर बैंक को स्लैश करके यहाँ पे कैश लिख दिया। सर 12,000 आ गए इससे, सही है, 12,000 आपने ले लिए। जवाब दीजिए, when there is a partnership how many adjustments you make? 2, revaluation account and goodwill, वो दोनों यहाँ आती है, इसके लिए की आपने। रिवैल्यूएशन में आपको चेक कीजिए गेन है या लॉस है? गेन है। सर गेन है तो सर आप यहाँ लिखेंगे आके गेन, गेन का अमाउंट बताइए, गेन ऑन रियलाइजेशन। अलग अलग ही आएगा ना, पहले वाले का कितना आ रहा है? 9,000, 9,000, 9,480, और दूसरे में कितना आ रहा है सर? 6,320। सर कोई सवाल पूछ सकता है क्यू में क्यों नहीं आया? क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिवाइड है। क्यू में तो उस वक्त आएगा जब नए रेशियो में डिवाइड होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अब एक कमाल, जाएगा तब नया आएगा, तब तो क्यू में कुछ भी नहीं आएगा। क्यू के लिए रिवैल्यूएशन होगा ही नहीं, रिवैल्यूएशन हो सिर्फ डी और पी के लिए। हाँ वापस हो तब, लेकिन वापस जब होगा जब कोई नया पार्टनर आएगा या नया पार्टनर जाए। अच्छा तुम ये कह रहे हो क्यू के बाद कब होगा ऐसा? ऐसा जब होगा जब क्यू के बाद जेड आएगा, जब एक्स आएगा, वाई आएगा, उससे पहले नहीं होगा।
फिर तो क्यू हो गया ना, क्यू अब ऑलरेडी आपका पार्टनर है। अब रीवैल्यू करोगे क्यू को, एक बार इंसर्ट करने के बाद दोबारा रीवैल्यू करोगे तब तो आएगा ना उसके अकाउंट में। तुम और मैं पार्टनर है, मैंने अरीब को पार्टनर बना लिया, 3-4 महीने मैंने बिजनेस चला लिया, अब अरीब आ गया, अरीब के बाद हसन आ गया। अब हसन आया तो जाहिर सी बात अब हम 3 लोगों को रिवैल्यूएशन मिलेगी ना, एसेट की रिवैल्यूएशन अब हम 3 लोगों के हाथ में होगी ना। ये तो जब जब चेंज इन पार्टनरशिप आएगा तब तब रिवैल्यूएशन हो सकता है। और ये बात समझ में। अब एक बात सुने, यहाँ देखें, ये सर बात जो है ना पेन ड्रॉप करके सुने, ताकि पहले दिन कम से कम आप ना ये बात क्लियर करके जाएंगे सर गुडविल का अकाउंट पास पेपर में सिर्फ एक बार बनाने के लिए क्यों आया है। वो भी उसने ऐसे ही दे दिया, मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया था गुडविल का अकाउंट पूछे हुए। कल का ये अकाउंट बनाइएगा नहीं गुडविल का। कल की बात याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था सर गुडविल को क्या करते हैं सर, गुडविल को राइट इन राइट ऑफ करते हैं। राइट इन करते हैं सर इस तरफ, और राइट ऑफ करते हैं सर इस तरफ। एसेट है, आएगा तो डेबिट साइड पे जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओल्ड और न्यू रेशो में हम इसको स्प्लिट करते हैं। सर मैंने कहा 9000 का रेशो है, ओल्ड रेशो में स्प्लिट करें तो इसका मतलब है सर डी के कैपिटल के अकाउंट में, डी के कैपिटल के अकाउंट में और पी के कैपिटल के अकाउंट में सर मैं इसको 3/5 और 2/5 में एडजस्ट करूंगा। कितने अमाउंट को, 9000 को। तो 9000 को मैंने किया तो 5900 आ गया और 4600 आ गया। सही कह रहा हूं मैं, 3600 आ गया। निकाल लीजिए ना कैलकुलेटर से, कैलकुलेट कीजिए प्रॉपर, आपको बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। 2/5 और 3600। सर ये आंसर आ गया, राइट इन कर दिया मैंने। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ था गुडविल इज वैल्यूड एट 9000। अब ऊपर गया सर मैं यहाँ पे गुडविल इज वैल्यूड एट 9000। जरा नए रेशो भी देख लीजिए। नए रेशो है सर 1/2, हाफ, 1/3 और 1/6। ये इसके नए रेशो है, 1/2, 1/3 और 1/6। सर अब मसला ये कि ये जो चीज आपके सामने गिवन है 1/2, 1/3 और 1/6, सर ये क्या कह रही है, अब जरा गौर से देखिएगा। सर अब इसी 9000 को, जो वैल्यू यहाँ पे 9000 है, उसको अब इस रेशो में डिवाइड करना है। डी का कैपिटल, पी का कैपिटल और क्यू का कैपिटल। सर एक का रेशो फिर बताइएगा 1/2, दूसरे का 1/3 और 1/6। पहले का आंसर 4500, दूसरे का आंसर सर 3000 और लास्ट वाले का आंसर कितना आएगा सर 1500। सर ये अकाउंट तो क्लोज हो जाता है। मैं सिर्फ आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये अकाउंट में आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप ये सीख सकें जो मैं अब बात बोल रहा हूँ। सुनिए और सीखिए। सर मैं बात ये बोल रहा हूँ, देखिए राइट ऑफ गुडविल के क्रेडिट साइड पर है, राइट। अगर राइट ऑफ गुडविल के क्रेडिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट में किस तरफ होगा, डेबिट साइड पे, ऑपोजिट होगा। राइट इन गुडविल के किस तरफ है, डेबिट साइड पे। तो जब आप राइट इन कैपिटल को यहाँ पे डेबिट साइड पे कर रहे हैं तो राइट इन कैपिटल अकाउंट में किस तरफ करेंगे, क्रेडिट साइड पे। यानी राइट इन क्रेडिट साइड पे जाएगा कैपिटल अकाउंट के, और राइट ऑफ डेबिट साइड पे जाएगा कैपिटल अकाउंट के। और ये मेरी बात समझ में। अब जो बात मैंने आपसे कही है ना, वो आपका एक और, अच्छा पहले ये गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो पढ़ा के बड़ी मुश्किल से बच्चे को समझाया जाता था कि ये क्या किया आपने। ये राइट एंड राइट ऑफ वाले मेथड ने कमाल किया हुआ है। सर मैंने यहाँ के लिखा, सर आप क्या कर दें, गुडविल को राइट इन कर दें। अब गौर से देखिए, गुडविल लिखने के बाद यहाँ लिखा जाता है WI, राइट इन। राइट इन कितने से करना है, हम जरा वैल्यू बताओ। वैल्यू आ गई सर 5400 और 3600। अब जरा बोर्ड देखो पहले, अभी ड्रॉ नहीं करो, बोर्ड देखो, पता तो चले राइट इन राइट ऑफ कर किस चीज को रहे। दूसरी तरफ मैंने आके सर यहाँ मेंशन किया सर गुडविल ले आया मैं, और गुडविल ला के सर मैंने लिखा सर, अब मैंने इसको डिवाइड किया जब सब लोगों में तो 4500, 3000 और कितना 1500। अब जरा गौर से देखिए मेरी बात सुने। सर हुआ क्या, एक बात बताओ, एक सवाल पूछूं मैं हसन तुम्हें 2000 रुपए दूं, मैं हरीब तुम्हें 5000 रुपए दूं, तो तुम्हें 2000 देके तुमसे 1500 ले लूं, तो तुम्हारे पास कितने आ गए, 500। तुम्हें 5000 देके तुमसे 4000 ले लूं, तो तुम्हारे पास कितने आ गए, 1000। तुम्हें गेन हुआ ना 1000 का। अब ये गेन जो है ना, इसको समझो, यहाँ देखो बोर्ड देखो, इसको समझो। गेन क्या है, मैंने एक बंदे को 4500 दिए, उससे 4500 ले लिए, उसको कितने का गेन हुआ, 900। एक बंदे को मैंने 5400 दिए, 4500 उससे ले लिए, तो उसको गेन कितने का हुआ, 900। एक बंदे को मैंने 3600 दिया और उससे 3000 ले लिए, गेन कितने का हुआ, 600। 900 और 600 को प्लस करो, 1500। सर ये रहा वो 1500। क्यों ने उतना अमाउंट आते ही लूज किया। जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो आते ही बिजनेस के एसेट्स खरीदेगा ना। एक नया पार्टनर आ गया, मैं हूं नया पार्टनर, मैं बिजनेस में आया, तो आज आते ही मैं अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जब आपके बिजनेस में करूंगा तो मैं इस एसी में भी पार्टनर हो गया, इस लाइट में भी पार्टनर हो गया, इस फोन का भी पार्टनर हो गया। हाँ, तो जो जितना पुराने वालों को गेन हो रहा है उतना नया पार्टनर उनको पैसे दे रहा है।
कि मैं तुम्हारे एसेट के पैसे दे रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? मतलब हाँ लिटरली पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पे, लिटरल नहीं, लिटरल कैसे, लिटरल को अब यहाँ देखो, और तुम्हारी बात को क्लियर कर रहा हूँ हमजा। 12 लाया था, 1500 दे दिए, उसका कैपिटल कितने का बच गया? 10,500 का। 1500 कट ही गया उसके कैपिटल से, यानी जब वो बंदा आया उसने अपने कैपिटल से अमाउंट डिडक्ट करवाया उस अमाउंट का जो उसने खरीदा है। आ रही है बात समझ में? इसको राइट एंड राइट ऑफ मेथड कहते हैं। नहीं, एसेट का तो अब वो ओनरशिप का पार्टनर ही हो गया ना 1/6 के लिहाज। अब इस पार्टनरशिप का 1/6 का पार्टनर है। हाँ उसके पैसे नहीं देता, इसके देता है। ये गुडविल है, इसकी एडजस्टमेंट होती है। क्यों? क्योंकि कल को गुडविल बढ़ भी सकती है और गुडविल कल को कम भी हो सकती है। तुम आज आए हो, तुम गुडविल को आज ही एडजस्ट करो। आ रही है बात समझ में? 10,000, 6,000, 200, 3600 इन सबको प्लस कीजिए। सर डी का और पी का आंसर निकालिए, सिर्फ सीडी बैलेंस बता दीजिएगा, बैलेंसिंग बाद में कर लीजिएगा। यानी गुडविल राइट इन होके राइट ऑफ हो गई, यहाँ पे आपके पास राइट ऑफ होगी। और एक नई बात बताऊं, हाँ 25 380। एक और बात बताऊं, राइट इन का मतलब कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। और राइट ऑफ का मतलब कौन सा रेशो सर? न्यू रेशो। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरे का आंसर बताना भाई। 10, 6, 3, 18, 18,920 माइनस 16,920। डन। चेक करूं क्या किया इन्होंने, चेक कर लिया पहले, कॉपी करेंगे। हमने करना है छापना है और क्या करना है पूरा, ये पूरा छापना तो नहीं, लेकिन अपने हाथ से चेंज करना तो मतलब दूसरा थोड़ी पूरा छापना है। ये सही की बात है, डायग्राम भी बनानी है सारी। अगर मतलब अब जैसे इसमें काफी पॉइंट है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट देंगे सारे हम पूरे रिकमेंड करने और अच्छा बड़ा 20 मार्क्स है आपको, फिर आपके ग्राफ में 5 पेजेस से लेके ये 4 पेज का दिखाई, लेकिन 4 पेज तो नहीं है भाई, ज्यादा ही है। डन। डन। सर अब यहाँ देखिए, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सर अब इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं सर। सबसे पहले आ जाए सर एडमिशन में आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले सर यहाँ जाइए, यहाँ के हेडिंग डालिए सर एसेट्स। मैंने यहाँ लिखा सर आगे, सबसे पहले आपके पास 3 तरह के एसेट्स आएंगे। फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी, हम नया मेथड तो फॉलो करें, हमें तो यही फॉलो करना है ना। नॉन करंट एसेट ऐड क्या लिखेंगे? कॉस्ट। ऐड क्या लिखेंगे? पीएफडी। ऐड क्या लिखेंगे? नेट बुक वैल्यू। बेटा आप नए मेथड से सब काम करेंगे ना। चलें, 2 एसेट्स हैं सर क्वेश्चन में। कौन कौन सा? पहला एसेट है सर आपके पास बिल्डिंग, और दूसरा है आपके पास मोटर व्हीकल। अब सिर्फ मेरा एक सवाल है सर, ये जवाब दीजिए, क्या मोटर व्हीकल को या बिल्डिंग को पुरानी वैल्यू से लिखूं या नई वैल्यू से लिखूं? नई वैल्यू से लिखेंगे सर। नई वैल्यू कहाँ होती है? नई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है सर। मोटर व्हीकल के बिल्डिंग के 25,000 है, मोटर व्हीकल के 4,000 है, ऑफिस फर्नीचर के 7,000 है। 3 हो गए सर एसेट्स। सर यहाँ लिखेंगे आगे, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 25,000। सर मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी है? 7,000 और 4,000। और सर ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 7,000। मैंने यहाँ लिखा सर आगे, लास्ट वैल्यू आ गई 7,000। यहाँ लिखेंगे सर आगे ऑफिस फर्नीचर। इन सब का टोटल निकाल लीजिए, क्या अमाउंट आ रहा है?
सर इसका अमाउंट आ रहा है आपके पास 36,000। अब सर आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा करंट एसेट। करंट एसेट में आएंगे सर, सबसे पहले आप इसके अंदर आके मेंशन करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री के बाद आप इसमें लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के बाद आपके पास आएगा कैश या बैंक। अब इन्वेंट्री भी रिवैल्यू हो चुकी सर, इन्वेंट्री रिवैल्यू होगी, कितना अमाउंट आ गया 1800। इन्वेंट्री ने अपने आप को 1800 का कर लिया, तो ऊपर वाली इन्वेंट्री को छोड़ देंगे। 1200 रिसीवेबल्स के एज इट इज लिखेंगे, 1200 रिसीवेबल्स के तो एज इट इज लिखेंगे। लेकिन अब सुनिएगा आगे मैं क्या कर रहा हूँ। इन्वेंट्री की वैल्यू बताइए कितनी है, 1800, और रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है, 1200। अब बचा क्या, बैंक। बैंक में एक मसला है, बैंक नया भी तो आया है, वो जो नया पार्टनर आया है वो अपने साथ बैंक भी तो लेके आया 12,000 की। इन्वेंट्री नहीं थी, इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं होकर रिवैल्यू हुई, वो नया पार्टनर कुछ नहीं लाया। बैंक की ओरिजिनल पुरानी वैल्यू कितनी है सर, बैंक की और पुरानी वैल्यू है सर आपके पास 2500, 2500। 2500 में सर आप कितना अमाउंट ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है सर, 2500 आपका पुराना बैंक है, उसमें नया पार्टनर 12,000 लेकर आया है। सर अमाउंट बताइए इसका। सर इसका अमाउंट आ गया आपके पास 14,500, 16,500, ऐसा ही है सर। इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर लीजिए सर, प्लस 5,000, 52,500 सर इसकी वैल्यू आ गई, लिख लीजिए। सर ये बैलेंस सीडी वाला कैसे आया, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कैसे, यहाँ ये देखो मैंने इन सारी वैल्यूज को प्लस किया और मैंने कशफ उनमें से इस वैल्यू को क्या कर दिया माइनस, तो सर ये आंसर आ गया बैलेंस सीडी। सही है कशफ, कशफ स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है। एक मिनट रुक जाना यार, ज़रा एक बच्चे को एक छोटी सी चीज़ में प्रॉब्लम है, उसे ज़रा करेक्ट कर लें। कशफ मेरी आवाज़ आ रही है, कशफ मैंने ये कहा कि ये वाली वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया, इसका बैलेंस फुटर लगाया और फिर उसमें से इस वैल्यू को सर माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस किया तो सर ये मेरा आंसर आ गया, राइट, ठीक हो गया। अब सर आगे बढ़े क्वेश्चन। हाँ जी, 17,500 है, 17,500 सर, 17,500, तो फिर इसकी वैल्यू क्या बन रही है सर, इसका अमाउंट बन रहा है सर आपके पास 53,500। सर यहाँ लिखिए 53,500, लिख लीजिए। गाड़ी वाला, गाड़ी वाला ये पावे दो, गाड़ी वाला अच्छी है। नहीं नहीं गाड़ी नहीं, वो हमारे पास ना आपसे है ना दो बार-बार गाड़ी जाएगी। इक्विटी। जवाब दीजिए, इक्विटी का बताइए क्या करेंगे सर। आपका नया कैपिटल का बैलेंस, एक बैलेंस क्या है आपके पास, चेक करें, ए का बैलेंस कितना आपके पास, डी का कैपिटल, फिर आपके पास क्यू का कैपिटल, फिर आपके पास पी का कैपिटल। डी का आप नया कैपिटल कितने का आएगा, 10,500। क्यू का डी का मेरे पास 25,380, 25,380। क्यू का 10,500। पी का 16,980, क्या बोल रहे हो तुम लोग, 16,992, हाँ 16,920, सही है 10,500। सर इन सबको कर लीजिए प्लस, बावन हजार 800। फिर करंट लाइबिलिटी पे बात करेंगे सर। करंट लाइबिलिटी में आपके पास एक लाइबिलिटी आएगी जिसका नाम आप यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे सर ट्रेड पेबल्स। क्वेश्चन में आके देखिएगा सर, ट्रेड पेबल्स आपके पास कितने के गिवन है सर, ट्रेड पेबल्स है आपके पास 700 की। चेक कीजिए, अगर मैं इसमें 700 को ऐड करता हूँ तो क्या मेरा अमाउंट बैलेंस होता है, 53,500। सर ये अमाउंट मेरा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। सर अगर मेरा अमाउंट यहाँ पे आके बैलेंस हो जाएगा तो सर ये मेरी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा पार्टनरशिप का एडमिशन है, जब तक आपकी बुकलेट आ जाएगी। सैटरडे के दिन दोबारा मिलते हैं क्लास में, भाग जाइए, अल्लाह हाफिज़।
बताऊंगा मैं आपको। हाँ इतना बुला लेगा। नहीं, मैंने पिछली बार AS A2 दोनों को